क्या पढ़ा रहे थे? पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, ठीक है ना, ये मैप इंडिया का मैप देखोगे तो कहाँ गए? हाँ, वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, बंगाल कहाँ पे है? इधर बताओ, सबसे पहले बता कि इसमें डायरेक्शन कहाँ पे है? ईस्ट, तो डायरेक्शन ये है ईस्ट। ये क्या हो गया? वेस्ट। ये क्या है? नॉर्थ। और ये नीचे क्या हो गया? साउथ हो गया। लेकिन ये यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, कैसे? डायरेक्शन तो ईस्ट है ये, तो ये वेस्ट बंगाल कैसे बना? आज इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर डायरेक्शन इंडिया के मैप में ये जो है ये डायरेक्शन ईस्ट में है, और लेकिन हम लोग जानते हैं वेस्ट से, कैसे? तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, देखो यही है बाबू, यह बंगाल का नक्शा, क्या है? बंगाल का ये मैप है। ये देखो, अब इसका कहानी सुनो, तब ध्यानपूर्वक सुनना, दम जिससे सत्यनारायण भगवान की कहानी सुनते हो ना, तब हाथ उत बांध लो, हाथ मतलब जुड़क वाला नहीं, कान खोल के, दिमाग खोल के इधर मेरी बातों को सुनो। देखिए क्या हो गया, जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब क्या होता है? बंगाल का बंटवारा। क्या होता है? बंगाल का बंटवारा। देखिए, तो जो ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश जो थे, वो हमारे नेशनल मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए क्या कर लिए? हमको तोड़ दिए। ये बंगाल का जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में क्या हो गया था कि बहुसंख्यक में हिंदू भी है और बहुसंख्यक में मुस्लिम भी है, ठीक है ना। तो ये बाबू ये बोला क्या कि ब्रिटिश को समझ में आ रहा है कि जितना भी उग्र आंदोलन होता है, जितना भी आंदोलन वगैरह शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है, ये बंगाल से ही। क्या करो ना कि इसको बांट देते हैं, देखो यही पॉलिसी था, फूट डालो और राज करो। इसने क्या किया, ब्रिटिश ने वो हिंदू मुस्लिम पर अटैक कर दिया। अटैक मतलब गोलीबारी से नहीं, गोलीबारी लाठी से नहीं, वो सीधा बोल दिया हिंदू और मुस्लिम में फूट डाल दिया। फूट कैसे डाला? देखो इधर का देखो इधर, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ से ना हमारा पार्टीशन, देख लो, ये हिस्सा पार्टीशन के बाद है। ये हिस्सा आपका मुस्लिम बहुसंख्यक है, और ये हिस्सा जो रेड वाला है वो हिंदू बहुसंख्यक है। तो इसने क्या किया, ब्रिटिश ने ये बोला कि हम ऐसे करके बांट रहे हैं बंगाल को। क्यों बोला, क्यों बांट रहे हैं भाई? कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होता है, कलेक्शन रेवेन्यू में दिक्कत होता है, रेवेन्यू कलेक्शन में दिक्कत होता है, ठीक है, प्रशासनिक विभाग में हमको हाँ करने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम बंगाल को क्या कर रहे हैं? 2 भागों में बांट रहे हैं। तो बोला ठीक है, आपको समझ, मतलब ये बोला, जो बोले ना कि समझदार लोग जो थे, ज़्यादा पढ़े लिखे, बोले ठीक है, आपको बातों को समझ रहे हैं, तो आपको अगर बांटना ही है बंगाल को, तो बंगाल को कैसे बांटिए? कलर चेंज कर देते हैं हम, कलर चेंज करके हम तो कर देते हैं रेड। बंगाल को अगर बांटना ही है तो ऐसे बांटिए, ऐसे नहीं बांटिए, ठीक है, ऐसे नहीं बांटिए, हमको क्या चाहिए? ऐसे बांटिए। बोला कि नहीं, बटेगा तो बंगाल ऐसे ही बटेगा। बोलेगा बंगाल कैसे बटेगा? ऐसे ही बटेगा, ऐसे नहीं बांटेंगे हम, ठीक है। उसके लिए भी क्या हुआ, क्यों? उसके दिमाग में एक्चुअल में उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम नहीं था, एक्चुअल में उसका जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी था ना, वो प्रॉब्लम था, ठीक है। इधर कौन सा है बाबू? इधर है आपका मुस्लिम बहुसंख्यक, ग्रीन वाला पार्ट में। आइए जो पिंक कलर जो नजर आ रहा है, रेड कलर, यह है हिंदू बहुसंख्यक। तो इसने क्या किया? हिंदू मुस्लिम बंटवारा कर दिया, ठीक है, जिसके लिए बहुत चला आंदोलन चला। उस दिन डे ऑफ माउंट के नाम से जानते हैं उसको, काला दिन, ठीक है ना। इसका बहुत किया गया कि आपको बांटना है तो इससे बांटिए, ऐसे नहीं बांटिए, क्योंकि ऐसे ही क्या होगा, कंटेक्ट टूट जाएगा, इधर मुस्लिम हो जाएगा, इधर हिंदू हो जाएगा। ये हुआ था करीब 1905 में। कहाँ हुआ था? 1905 में इसका हुआ, 1905 में, जो 5 में हुआ था, जुलाई 1905 में, ठीक है ना। हाँ, जुलाई के महीना में होता है, एक दिन में थोड़े पार्टीशन हुआ था,
समझे। तो उसको क्या कहते हैं, उस दिन बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, उसमें आंदोलन हो गया था। उसको क्या कहते हैं, डे ऑफ माउंट, काला दिन के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। समझे, समझा कि नहीं यार। स्वदेशी, स्वदेशी मतलब जानते हो, ऑन कंट्री, अपना देश। स्वदेश, स्व मतलब अपना, देश मतलब देश, अपना देश कहते हैं उसको। बाइकॉट द नेशनल एजुकेशन वेयर अडॉप्टेड ऑफ फॉरेन अचीविंग स्वराज बाय रेडिकल्स। देखो रेडिकल्स मतलब उग्र, जो बोले ना गरम दल के नेता, उन्होंने अपना भाग और अपने हाथ में संभाले, ले लाओ देखते हैं क्या होता है। जो खूब आंदोलन हुआ, मारा पीटी खूब हुआ, तब नाक में दम कर दिया उसको, किसको, ब्रिटिश को। बाइकॉट करने लगा बहुत ही। बाइकॉट मतलब क्या बोलने लगा, देखो, इंडियंस बाइकॉट फॉरेन गुड्स एंड यूज इंडियन गुड्स। जितना भी उसने, इंडियन जो था ना उस समय, समझदार तो बहुत थे, बोलो कि बहुत पढ़े लिखे जो समझदार था, अपना ज्ञान का उसने यूज किया। बोला क्या कि अपना सामान, कच्चा सामान हमसे लेके जाता है, कच्चा सामान इन द सेंस हमसे कपास लेके जाता है, रुआ कपास, ठीक है, और उसको अपने क्या वो सस्ता में लेके जाएगा, बहुत सस्ता में, मतलब कबाड़ी के भाव से भी कम के लेके जाएगा, और उसी कपड़ा को अपने मशीन में बना के लेके बनाएगा लंदन में, इंग्लैंड में, अपने ब्रिटेन में, और उसके बाद हमको वही कपड़ा से बना के हमको देगा और काफ़ी गुना महंगा देगा। तो क्या बोला कि जितना बेचता है ना उसको न क्या करो, बाइकॉट करो, मतलब खरीदो ही नहीं, ठीक है ना। उसके जगह पर क्या करो, अपना देश का सामान बनाओ, जिसे लोकल फोकल समझ रहे हो ना, लोकल बाय वोकल, अपना ही देश का सामान यूज कीजिए। उससे क्या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनता है कोई भी कंट्री, समझा। जैसे मान लिया तुम्हारे के यहाँ खेती होता है ना जी, सब कुछ खेती होता है, तुमको कुरकुरे खाने की ज़रूरत है नहीं, लेज खाने की ज़रूरत है, चिप्स खाने की ज़रूरत है, खा के मन करेगा, अपना खेत का आलू है, घिसेंगे, सुखाएंगे, शाम में बना के खा लेंगे। इससे क्या तुमको हो गया बताओ, इससे तुम्हारे घर का पैसा बच रहा है, तुम्हारा फुल जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तुम्हारा जो डिमांड उसको फुलफिल हो रहा है ना। इससे तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा आलू सड़ के फेंका जाता है उसको तुम यूज कर रहे हो, समझे। मतलब कि आपका रिसोर्सेज का अपना यूटिलाइज खुद कर रहे हो, खुद से अपने कद्दूकस लिए, मार के सिट काट कूट लिए, धूपा सोलर है ये अपना, छत पर सुखा दिए, शाम होते होते सूख जाएगा, गर्मी के मौसम में सूख ही जाता है, अरे एक ना 2 दिन लगेगा, ठीक है ना। उसको नीचे दम मार मसाला में लपेट के छान के खा लिए। तो 2 फायदा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। कैसे, जो भी मिलेगा तुम शुद्ध मिलेगा, तुमको प्योर मिलेगा, कोई मिलावटी नहीं रहेगा, और उसके बाद तेल जो यूज करोगे अपना ही रहेगा, ठीक है, और उसका हेल्थ में बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। और जो खाते हो पैकेट फूड, वो हो सकता है हेल्थ बेनिफिट ना हो, ठीक है, समझ में आ गया दिक्कत। तो स्वराज इज माई वर्थ, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। स्वराज क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब हम इसे क्या करेंगे, लेकर रहेंगे। किसने बोला था, तो तिलक जी ने बोला था। बहुत बहुत अच्छे नेता थे ये। स्लोगन ज़्यादा, ठीक है, तिलक जी ने दिया था। इंस मीन्स इसका होता है, स्वराज मतलब होता है क्या, खुद का रूल, स्वराज, स्व मतलब अपना, राज अपना राज, जो मन करेंगे वो करेंगे, सो कहते हैं स्वराज, ठीक है। अब पहले ऐसा नहीं था। स्टूडेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, स्टूडेंट पावर बहुत होता है बाबू, अभी बताया ना मगध यूनिवर्सिटी के बारे में, जिस दिन प्रोटेस्ट हो उसी दिन रिजल्ट निकला, जो लास्ट में बताया था 2 दिन पहले कि उसके स्टूडेंट पावर इतना है कि एक टाइम के प्रधानमंत्री को गिरा दिया था, लंगी मार के नहीं, उसका स्वरा मतलब पार्टी को गिरा दिया था, समझा, समझ में आ गया। स्टूडेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल तो मूवमेंट ऑफ बाइकॉटिंग, क्या करने लगा स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल किसका था, ब्रिटेन का, सरकार वही नहीं था ना, तो ब्रिटिश सरकार का था, तो वो क्या करने लगे, स्कूल जाना बंद कर दिए, उसका एजुकेशन पॉलिसी बंद कर दिए, ठीक है ना। तो बताया था पहले भी कि जब अंग्रेज़ भारत आया था
तो यहाँ के लिटरेसी रेट जानने की कोशिश किया। आपने दो ग्रुप को बांट दिया, एक को इस तरफ भेजा, एक को वेस्ट की तरफ भेजा, एक को नॉर्थ की तरफ, एक तरफ को कुछ लोग को साउथ की तरफ भेजा। जब चारों ग्रुप वापस जब आया एक टाइम पे, तो बोला कि इंडिया का लिटरेसी रेट 99% है, यहाँ तक कि वुमेन्स भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। ये घूम सुन के ना ब्रिटिश सर जो आया था सर्वे का, उसका दिमाग घूम गया। ऐसा होता था मेरे कंट्री का भी नहीं है। क्या किया उसने, गुरुकुल बंद करवा दिया। जितना प्रोफेसर थे वहाँ के सबको मार दिया, भगवा दिया, उसी तरह किया। नालंदा विश्वविद्यालय देख रहे हो ना, इसी का देन है वो। नालंदा विश्वविद्यालय हमारा बिहार का, समझा, तक्षशिला, हाँ उसी का देन है। उसका लाइब्रेरी 3 महीना तक जला था, इतना बुक था, समझ लो। 3 महीने तक खाली लाइब्रेरी जला था, समझे। अगर वो रहता तो सच में आज विश्व गुरु इंडिया होता। आज इंडिया से जाते हैं ना लोग अदर कंट्री पढ़ाई करने के लिए, उस समय इंडिया आते थे पढ़ने के लिए। हाँ हूँ बिहार, जो आज बिहार का नाम से कहता है ना कि बहुत ये है वो है, लेबर कंट्री है। अरे यार चाणक्य उठा के देख लो, रगड़ के देख लो, अशोक सम्राट देख लो, अफगानिस्तान तक राजा था। इसका दहेज पर छोड़ा हुआ 2 देश बसा हुआ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इंडिया बिहारी के दहेज पर छोड़ा हुआ है वो, वहाँ पर राजा के कर लिया था। भले 2 ही था, या तो युद्ध करो न तो संधि करो। संधि करने का तरीका, दोस्त बन जाओ, हितैषी बन जाओ, दामाद बन जाओ। तो राजा लोग का इसी शादी होता था। 4 को 5 को जो सुनते हो रानी ना, ऐसे ही होता था कि हाँ अच्छा मेरे से साम्राज्य में राजा मजबूत है, वहाँ पे अटैक करने वाला है, तो उसे क्या करो, जमाई बना लेते हैं हम। अब उसको ससुराल हो जाएगा तो ससुराल वाला कौन अटैक करता है, समझा। और उसका ससुराल हो जाए पर उसका प्रोटेक्शन हमको मिल जाएगा। अदर कंट्री, अदर जो आक्रमणित देश है, वो हमको देखने के पहले सोचेगा कि सम्राट का ना वहाँ पर ये है, ससुराल है। ससुराल का तो बहुत आदमी रखता है ख्याल, दोनों डबल पावर हो गया इसमें। तो यही तरीका था पहले, समझे। अब देखिए रेडिकल्स ग्रुपिंग कांग्रेस, यहाँ पर देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए रेडिकल ग्रुप अमंग द कांग्रेस इनकरेज, देखिए लव फॉर स्वदेशी गुड्स, बोला क्या कि अपने देश का जो बना हुआ है उससे क्या करिए, उसी का प्रयोग कीजिए, उसी का यूज कीजिए। पार्टीशन इन मास लेटर बाइकआउट फॉरेन गुड्स, जितना भी फॉरेन गुड्स है, विदेश का जो सामान है, क्या करना है, उसको बाइकआउट कर दो, यूज करना है तो कम कर दो। आज भी कर सकते हैं हम लोग। 1 सप्ताह अगर हर इंडियन ने अपना देश का मत यूज करो, 1 सप्ताह तो बर्दाश्त कर सकते हो ना, 1 सप्ताह बर्दाश्त कर सकते हो ना जी। पूरा इकोनॉमिकल 1 दिन में, 1 सप्ताह में काफ़ी मजबूत हो जाएगा। 1 सप्ताह, मात्र 1 सप्ताह, और 1 महीना कर लो तो समझ लो कितना हो जाएगा। 1 महीना इम्पोर्ट बंद कर दो, सोच लो, एक्सपोर्ट करो, इम्पोर्ट बंद कर दो, काफ़ी पावरफुल इकोनॉमिकल हो जाएगा बाबू, समझ लो, समझे। लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं समझ में आ रहा ना। एक्सपोर्ट मतलब होता है कि अपने देश से, देश का बना हुआ सामान दूसरे देश में बेचना। इंपोर्ट मतलब होता है दूसरे देश का बना हुआ सामान अपने देश में खरीदना, समझे। ये होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, समझ में आया। ये हो गया। बाइकआउट द गवर्नमेंट सर्विस स्कूल एंड कॉलेज, क्या कर रहा था, जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स है, क्या करो उसमें बाइकआउट करो, मतलब जाना बंद कर दो, ठीक है। सुरेंद्र ऑफ द टाइटल्स कन्फ्यूज बाय ब्रिटिश, सुरेंद्र टाइटल लगाओ ब्रिटिश को कन्फ्यूज करने के लिए। वैसे खान था, बोला खान था, पठान था, पंडित था, पांडे था, ये सब में तो सिंह था, तो सब पता लग जाता कि अच्छा। जैसे आज के डेट में किसी को जात पता नहीं लग रहा था तो बोलता था पापा का नाम बताओ। इनडायरेक्टली तुमसे वो जानना चाहता है कि जात तुम किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली पूछना थोड़ा खराब लगेगा, तो इसलिए क्या कहेगा, उसको अपने पापा का नाम बताइए। तो पापा में अधिकतर नाम में क्या होता है, उस जिस कास्ट से बिलोंग करता है उसका टाइटल होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सब में कुमार लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है, हर्ष कुमार, हर्षराज। मेरा नाम क्या है, कुणाल कुमार है, ठीक है। तो
अब के जो आएंगे ना तो बोले तुम्हारा नाम पापा का नाम बोलेगा तो मेरे जो बच्चे होंगे बोलेगा कुणाल कुमार, अब समझे में नहीं आएगा। कुणाल कुमार तो सब में लगता है, और ये हर कोई कास्ट लगाता है, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, एसटी एससी का हो, सब कुमार लगाता है, तो कंफ्यूज हो जाएगा जानने वाला। तो जो इसको जात जो कास्ट जो जानने का इच्छुक होगा उसको तो निराशा हो जाएगा बाबू, तो फिर उसको खुल के पूछना पड़ेगा तो किस जाति से बिलोंग करते हो। तो उसने इस समय किया था कि सुरेंद्र टाइटल लगाओ, ब्रिटिश को कन्फ्यूज करो। स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड द बंगाल टू महाराष्ट्र, बंगाल से कहाँ चला गया, महाराष्ट्र तक हो गया था, एंड पंजाब। द गवर्नमेंट सस्पेंड द गवर्नमेंट, देखिए उसको क्या करना था, सब सरप्राइज द मोमेंट ड्यूरिंग द पीरियड दादा भाई नौरोजी पीरियड द कोलकाता सेशन कांग्रेस इन 1906 अ कॉल ऑफ गिवन अटेनमेंट ऑफ स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट। कोलकाता के अधिवेशन में जो ये है इनको देख रहे हो ना, इसको दादा भाई नौरोजी कहते हैं, तो ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ये ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया। इसको बोला था कि कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, पैक्ट मतलब अधिवेशन हो रहा था, सेशन जो बोलता है ना 1906 में, वहाँ पे बताया था कि स्वराज अपना अधिकार है, इसको हम लेना ही चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट एंड द रेडिकल्स कम टू हेड ड्यूरिंग द सूरत रिसेशन 1907। जो मॉडरेट थे, नरम दल के नेता थे, और जो गरम दल के नेता थे, 1907 में सूरत में क्या मिले, नोमिना मिला सूरत में। There was a split in the party and two groups parted. The moderate group led by the Gopal Krishna Gokhale and the Prijan Shah Mehta, and the radicals group referred the streaming by the British. They were the lead by the लाल बाल पाल। मतलब कि जो नरम दल के नेता थे वो किससे थे, गोपाल कृष्ण गोखले और शाह मेहता के द्वारा लीड किए जा रहे थे। और गरम दल के जो नेता थे, गरम दल के जो ग्रुप थे उसको लीड कर रहे थे लाल बाल पाल। याद है ना पिछले क्लास का, लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीन दम उग्र नेता थे, गरम दल के नामी नेता। पूरा नाक में दम ना, नाक में इन लोगों ने डंटा कर दिया था, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। समझ में आ गया दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। आखिर उसका जो काम था ना, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल काम कर गया, ब्रिटिश का जो था वो काम कर गया, उसने क्या किया, हिंदू मुस्लिम अलग हो गया। मुस्लिम ने एक बना दिया मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के नाम से आता है कि ग्रुप बना दिया। इसको कौन किया था, 1906 में 1906 में एक ग्रुप बना, उसका आगा खान ने इसको बनाया था। किसने बनाया था, आगा खान ने, ठीक है ना। क्यों था ये, मुस्लिम हेड था, नवाब सुलतान ढाका का नवाब भी था वो। हाँ समझ में आ गया दिक्कत। ब्रिटिश अपना ऐसे ही नहीं, वो 200 साल रहता राज किया है बाबू हम पे। वो हमारा कमजोरी जान लिया था कि कमजोरी क्या है। अब इसको कब होगा, 1916 पढ़ाएंगे ना, 1916 लखनऊ पैक्ट, उसमें पूरा सब में है ना एक मिल गया था ना, सब मिल के जिन्हें नरम बदला वो मारे गरम दल पकड़ा। देखो आप पढ़ते हैं मालो मिंटो रिफॉर्म। The British government announced parliamentary reform to spare the moderate, but the reform did not any heed of the demand of the Indians for Swaraj. Muslims were granted a separate. The reform portrayed the thread of Hindu-Muslim unity and the national movement. The moderate opposed to the struggle of the Swaraj. देखिए क्या करा है ना कि ये इसमें क्या हो गया था, जो अभी रिफॉर्म बंगाल पार्टीशन किया था ना, इसका जो मिल गया ना, तो इसको बोला क्या कि ब्रिटिश पर दिमाग लगा दिया कि चलो इसमें रिफॉर्म कुछ करते हैं, मतलब बदलाव कुछ करते हैं। तो बदलाव करने का मतलब क्या हो गया ना, इसने ठीक है बोला कि ठीक है आपका बात हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन इतने इंडियन ने इतना डिमांड रखे कोई फुलफिल कर भी नहीं किया, क्योंकि एक ग्रुप बट गया था। दो भाइयों में बंटवारा हो जाता है ना, तो दूसरा घर जब बंद हो जाता है, इस घर का है ना, तो इधर से अगर दीवार सेक लिए और उधर उधर हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो जो बात करने का तरीका ना बदल जाता है, ठीक है ना। तो उसने वही हुआ था, मुस्लिम लीग अलग हो गए थे अपने। दीवार नहीं खींचा था, इनविजिबल वॉल कर सकते हैं, जो ना दिखने वाला अदृश्य
दीवार घिस दिया था, जो डायरेक्ट मन में वो घिस दिया दीवार, ये तुम हिंदू हो हम मुस्लिम हैं। ये भूल गया कि पहले हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, समझे। ये दीवार घिस दिया और वो आज तक चल रहा है, पता नहीं कहाँ तक चलेगा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का क्या कर दिया, ये तोड़ दिया। तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ा नेशनल मूवमेंट पे। जो हमारा संग्राम था ना, भारतीय संग्राम, इंडियन मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, भारतीय आंदोलन करके उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। मान लेते हैं सहमति, हिंदू अब में अलग काम कर रहा है, मुस्लिम अलग काम कर रहा है, नरम दल अलग काम कर रहा है, तो मतलब कि ग्रुप में बट गए ये पूरा चारों ओर। अब ग्रुप में तोड़ना बहुत आसान है, आराम से एग्जाम गया तोड़ दिया। ठीक है, दूसरा देखिए, अब आ गए होम रूल्स। कहाँ है अब होम रूल, यहाँ पे। तो होम रूल है जो 1916 में बना था। कहाँ में बना था, 1916 में। एक एनी बेसेंट जिन्हें और एक थे होम रूल की स्थापना किया था। कहाँ की थी बाबू, वो किए थे मद्रास में। मद्रास मतलब चेन्नई, आज का चेन्नई है वो। एंड बाल गंगाधर तिलक एस्टैब्लिश द महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना किया। ठीक है, गधा नीचे क्या देख रहे हो, हम पूछेंगे नहीं बताया तो पीट देंगे बढ़िया से, समझे। द पर्पज ऑफ द लीग्स वाज अटैक द सेल्फ गवर्नमेंट, इसका वही है स्वराज, स्वराज था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू क्रॉस द मूवमेंट बट द अटैक, इसको ना इस मूवमेंट अब दो पार्टी है, एक थे, इसको देख रहे हो ना, बाल गंगाधर तिलक एक नंबर कुखाड़ आदमी थे वो, दम नाक में दम कर दिया था ब्रिटिश को, डरता था इनके नाम से। ठीक है, इनके नाम से। तो इसको जो दो मूवमेंट जो चल गया था, एनी बेसेंट का और बाल गंगाधर तिलक का, तो जान रहा था कि ये सब गरम दल के नेता है, बहुत इफेक्ट करेगा हमको, बहुत हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसको क्रश करने का कोशिश किया, मतलब तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लक्षण तो जान गया था ब्रिटिश का कि तुम क्या करते हो। ठीक है, तो उसने नहीं किया था। अब देखो, यहाँ से इंडिया में रिफॉर्म शुरू हुआ और काफ़ी इफेक्ट किया 1916 में। यहाँ तो 2 लाइन में ख़त्म कर दिया है। जब आगे तुम पढ़ोगे जनरल कंपटीशन में, चाहे IAS UPSC BPSC तैयारी करोगे, इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। तो हम थोड़ा डिटेल में कोशिश करते हैं कि बता दें। तो देखो इसमें क्या आ गया था, लखनऊ पैक्ट में जितना भी ग्रुप देखो बताते हैं। ब्रिटिश ने तोड़ तो दिया सबको, सबको बारी बारी से मार रहा था। एक बार मुस्लिम लीग को पीटे, एक बार हिंदू ग्रुप के पीटे। ठीक है, एक बार नरम दल के पीटे, एक बार गरम दल के पीटे, मतलब चारों एकदम जितना भी ग्रुप था अकेले अकेले सब क्या हो गया था, पिटा धुना कदम आराम से बैठल था। तो 1916 का पैक्ट, लखनऊ पैक्ट इज इम्पॉर्टेंट रूल्स द मॉडर्न हिस्ट्री, इम्पॉर्टेंट पैक्ट है इसको कहते हैं। इसमें क्या हो गया था, नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग, हिंदू जितना ग्रुप्स था, एनी बेसेंट वाला ग्रुप, मतलब ये होम रूल्स, जितना भी ग्रुप था सब एक हो गया। और ये उनका मतलब क्या गया था, नुकसान लग रहा था उसको कि अगर एक हो गया तो कोई बातें नहीं मानेगा सलाम रहा। कौन, ये ब्रिटिश सोच रहे थे। 1916 का लखनऊ पैक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से इंडिया का नक्शा चेंज होने वाला था। इतना तांडव रचा दोनों में। नरम दल बात से समझता था, बात से मारता था, गरम दल लाठी से, मार लाठी मार लाठी। ठीक है ना, क्योंकि उग्र नेता थे उन लोग, उसको उग्रवादी कहा जाता था, उग्रवादी, समझे ना, उग्र नेता थे इन लोग, नहीं सुनते थे दम, मारेगा तो हम मारेंगे, ये बात था, समझे। सब मिल गया ना बाबू, तब जाके कहीं जाके 1947 में हमको आज़ादी मिला। और सब मिल के काफ़ी लंबा टाइम तक रहा, क्योंकि कमियां तो सब में हैं, हम में भी है, तुम में है। तो कमियों को नज़रअंदाज किया, खूबियों को हासिल किया। ठीक है, और जाके पूरा एक साथ मिल के हथौड़ा से वार किया ब्रिटिश गवर्नमेंट पर। सब जितना था ना, वो हथौड़ा नहीं, पूरा यूनिटी का हथौड़ा, एकता का हथौड़ा उसको कह सकते हैं। एकता का हथौड़ा लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट पर धनाधन वार किया, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे नरम दल हो, चाहे गरम दल हो, जितना भी होम रूल्स हो, जितना भी ग्रुप्स थे टूटे टूटे, क्योंकि सब पिटा लिए थे, अकेले रह के उन्होंने मज़ा चख लिया था।
कि क्या होता है अकेले रहने में, कि ब्रिटिश सबको मार रही थी, ठीक है ना। अगले कर दिया, अपने फायदे के लिए अलग किया था कि तुम अकेले साथ में रहेगा तो हम पिटा जाएंगे, तो बेहतर है तुम अलग हो, तुमको अलग, तुमको अकेले मारेंगे, तुमको अकेले मारेंगे, ठीक है। यही 1916 का पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके करेगा तो हम थोड़ा सा झलकी दिखा दिए, ठीक है। चलिए, बाकी के लिए हम लोग अराइवल ऑफ महात्मा गांधी लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।